Hello everyone. In the last lecture, we discussed about the pyruvate oxidation. From the pyruvate oxidation, acetyl coenzyme A is formed that goes to the Krebs cycle. So in this lecture, we will study the Krebs cycle or citric acid cycle. This is named as citric acid cycle because the first product formed is citric acid or citrate, and it is named as Krebs cycle on the basis of name of the scientist who invented it. Citric acid cycle. Citric acid cycle is a series of reactions that takes place in the mitochondria which causes the complete oxidation of acetyl coenzyme A to CO2 and liberate hydrogen equivalents जो कि अल्टीमेटली किसमें फॉर्म हो जाएंगे वाटर में. तो this is cause the complete oxidation of acetyl coenzyme A into carbon dioxide and hydrogen equivalents जो कि आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसमें completely वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस साइकिल सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसपोर्ट. जो इसमें डिफरेंट सीक्वेंस है, डिफरेंट रिएक्शंस है दैट गिव इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये क्या प्रोवाइड करेंगी? इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगी जो कि लास्ट क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको रिड्यूस करेंगे और एटीपी जो है उसको जनरेट करेंगी. सिट्रिक एसिड साइकिल ही ऐसा कॉमन पाथवे है जो कि सभी ऑक्सीडेशंस में काम करता है, सभी फ्यूल के ऑक्सीडेशन में, वेदर इट इज अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो इन सभी का जो कॉमन पाथवे है दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल. Citric acid cycle was proposed by the scientist Hans Adolf Kreb in 1937. It is the scientist based. He is the scientist based on the studies on oxygen consumption in pigeon breast muscle. उन्होंने pigeon breast muscle पे किया था जो कि वो highly activated muscles होती हैं. For that they got the Nobel Prize for Physiology of Medicine in 1953, shared with the Fritz Albert Lippmann. और इनको बोलते हैं फादर ऑफ एटीपी साइकिल भी, जो लिपमैन थे. तो इनके साथ इन्होंने नोबेल प्राइज अपना शेयर किया था. द एंजाइम फॉर टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन ऑल द एंजाइम फॉर टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. सिर्फ एक एंजाइम ऐसा है जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज है दैट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अदरवाइज all the enzymes for the citric acid cycle are present in the mitochondrial matrix. और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो हो रही है. और ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? ये टीसीए साइकिल प्रोवाइड करेगी. तो ये दोनों क्या है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में, जिससे जो इनका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट कैन टेक्स प्लेस इजीली. तो इसी की वजह से क्या है, इनकी दोनों की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंस की वजह से ही जो एटीपी सिंथेसिस है वो इजीली हो सकती है थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और इसके पीछे एक स्टोरी है क्रेब्स साइकिल के पीछे. फर्स्ट टाइम जब इन्होंने क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था एडोल्फ क्रेब्स ने, तो इन्होंने अपना जो पब्लिकेशन है नेचर पब्लिकेशन में भेजा था. तो वहां से इनका रिजेक्ट हो गया था उस टाइम पे और उन्होंने दूसरे पब्लिकेशन में किया था. और आज के दिन आप देख ही सकते हैं कि इतनी रिनोड बेसिक्स है जो रेस्पिरेशन का ये साइकिल है. तो इट मीन्स क्या है, क्रेब्स जो हमें एक लेसन भी मिलता है इससे हमें कि हमें कभी भी अपनी फेलियर्स पे हार नहीं मानना चाहिए कि हमारा जो पब्लिकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है तो इट मीन्स आगे ये काम नहीं करेगा. तो जरूरी नहीं है एक जगह रिजेक्ट होगा दूसरी जगह एक्सेप्ट होगा. दिस इज द क्रेब साइकिल. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 reactions. First, acetyl coenzyme A reacts with along with oxaloacetate undergo the condensation reaction with the help of enzyme citrate synthase and form the citrate. Citrate then undergo in the second reaction citrate undergo dehydration and hydration reaction and form by the dehydration form the अकोनिटेज. यहाँ से जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी इसमें 2 H2O निकल गए इसके, तो ये क्या बनाया इसने, सिस अकोनिटेट. अगेन दिस सिस अकोनिटेज इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेज हाइड्रेशन होगा और वापस से क्या बनाया इसने, आइसोसिट्रेट. इसमें सिर्फ क्या हुआ है, चेंजिंग हुई है, जो इनके हाइड्रोजन आयंस है उनकी प्लेस की चेंजिंग हुई है. इट इज ए आइसोमर ऑफ सिट्रेट. देन दिस आइसोसिट्रेट अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड फॉर्म अल्फा कीटा ग्लूटारेट एंड एक जो CO2 है वो बाहर निकलेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल. और ये इस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज.
इन द नेक्स्ट स्टेप अल्फा की, और यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और एक क्या है इसमें NADH की फॉर्मेशन होगी। NAD+ जो है वो रिड्यूस्ड होगा इनटू NADH। इन द नेक्स्ट स्टेप अल्फा कीटा ग्लूटारेट अगेन अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप फिर से डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। यहाँ पे भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा और जो NADH है उसकी फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। और ये एंजाइम अल्फा कीटा ग्लूटारेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? सक्सिनिल कोएंजाइम A में। देन दिस सक्सिनिल कोएंजाइम A अंडरगो reaction succinyl coenzyme synthetase. In the presence of succinyl coenzyme synthetase, it will get converted into succinate and one molecule of ATP or GTP is formed. Here this is substrate level phosphorylation. This succinate undergo dehydrogenation reaction in the presence of enzyme succinate dehydrogenase। और यही वो एंजाइम है, और जितने भी ये सारे एंजाइम्स हैं these are present in mitochondrial matrix। और ये जो एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन में, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। आफ्टर दैट succinate get converted into fumarate with the help of this succinate dehydrogenase enzyme। Fumarate undergo hydration reaction in the presence of enzyme fumarase and get converted into malate। This malate और यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई थी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में, यहाँ पे FADH2 भी निकलेगा FAD+ का रिडक्शन के थ्रू। Now this malate will get this fumarate will get converted into this malate will get converted into ऑक्जेलोएसीटेट। तो यहाँ पे जो ऑक्जेलोएसीटेट है वापस से वो रीजनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। इट इज आल्सो ए डिहाइड्रोजन रिएक्शन एंड हियर NADH इज प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज 8 cycles या 8 reactions of the citric acid cycle. Now we will discuss all the mechanism of all these reactions one by one. फर्स्ट स्टेप क्या है? जो 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप है फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम A एडिड टू द 4 कार्बन मॉलिक्यूल, जो ऑक्जेलोएसीटेट है उस पे रिएक्ट करेगा। फर्स्ट रिएक्शंस में क्या होगा कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, जो इसका ये एसिटाइल ग्रुप है एसिटाइल कोएंजाइम A का, दैट विल ट्रांसफर टू दिस C2, जो कार्बन 2 है जिसपे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द citrate, and this reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthetase. Next reaction is formation of isocitrate via cis aconitate। इसमें क्या है, सिर्फ चेंजिंग होगी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की। सिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेज H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और ये हाइड्रोजन आयन्स निकलेंगे, तो ये फॉर्मेशन करेंगे वाटर की और फॉर्म क्या करेंगे? सिस अकोनिटेट। यहाँ से देखो ये अगर ये निकल गया तो कार्बन वैलेंसी बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद अकोनिटेज फिर से हाइड्रेशन रिएक्शन करेगा, H2 वापस से ऐड होगा, बट उसकी क्या है? पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ये देखो जहां पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहां क्या आ गया? यहाँ पे H+ आ गया, और जहां ये H था वहां पे क्या आ गया? ये OH ग्रुप आ गया। तो ये दोनों क्या है? इंटरचेंज हो गए हैं एक दूसरे से सिर्फ इनकी पोजीशन। तो ये क्या है? आइसोमर्स है। तो citrate will form isocitrate। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ isocitrate via cis aconitate। ये हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी है सेकंड रिएक्शन। उसके बाद थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ isocitrate टू अल्फा कीटा ग्लूटारेट, और इसमें CO2 जो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। तो दिस isocitrate अंडरगो isocitrate डिहाइड्रोजनेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो NAD+ होगा इसका रिडक्शन होगा। वो रिडक्शन कैसे होगा? यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे वो इस पे ऐड करेंगे, तो NADH और NADPH और NADH बनाएंगे, क्योंकि इसके आइसोसिट्रेट के 2 आइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल में यूज होता है दैट इज यूज NAD, एंड अदर जो एनाबॉलिक रिएक्शन है वहां पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज जो यूज होता है वो होता है NADP+। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यूज होता है दैट इज NAD+। It will form oxalosuccinate. This oxalosuccinate get converted into alpha-ketoglutarate.
Fourth step is oxidation of alpha-ketoglutarate to succinyl coenzyme A and CO2. जो alpha-ketoglutarate है that will get converted into succinyl coenzyme A, जो कि एक हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, और वो किसकी प्रेजेंस में होगा? एक तो कोएंजाइम A यहाँ पे आएगा, और दूसरा जो NAD+ है ये रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट विल ऑल्सो रिमूव आउट CO2। और CO2 कहाँ से निकलेगा? ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस पे प्रेजेंट है अल्फा-केटोग्लूटारेट पे, दैट विल रिमूव एज CO2, और यहाँ पे क्या आके अटैच हो जाएगा? CO2 रिमूव हो गया, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का, और ये यहाँ से जो थायोएस्टर बॉन्ड है, जो थायोएस्टर लिंकेज है इसकी, वो यहाँ पे आके इससे बाइंड कर जाएगी, तो इट विल फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है अल्फा-केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम, जैसे कि हमने PDH जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जिसके अंदर 5 कोफैक्टर्स अटैच थे, तो ये भी उसी की तरह से है और उसी की तरह से फंक्शन है, उसी की तरह से स्ट्रक्चर है और उसी की तरह से फंक्शन करता है। इसमें भी 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, E1, E2 एंड E3। फिफ्थ स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, और ये क्या है? यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। क्यों? जो इसके अंदर जो ये थायोएस्टर लिंकेज बॉन्ड है, इट विल कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? GDP को ट्रांसफर करेगा इन द फॉर्मेशन। तो जो यहाँ पे बनेगा GTP में, जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बनेगा उसकी फॉर्मेशन में ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो इसमें हेल्प करेगी इस बॉन्ड को फॉर्मेशन में, और ये एनर्जी जो बच जाएगी ये इस रिएक्शन को इस डायरेक्ट सक्सिनेट फॉर्मेशन की डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करेगी, तो इट विल फॉर्म सक्सिनेट। इसके यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनेट थायोकाइनाइज, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके भी ट्रांसफर हो रहा है, GDP के साथ अटैच हो रहा है, तो इस वजह से उसको थायोकाइनाइज, सक्सिनेट थायोकाइनाइज भी बोलते हैं इस एंजाइम को। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि वहां पे क्या है? ट्रांसफर सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, GDP से ATP की फॉर्मेशन होगी। तो जो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होगा? जो GTP यहाँ पे फॉर्म होगा, अगेन दैट विल कन्वर्टेड इनटू GTP विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। तो जो GTP है ADP के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे सॉरी ATP नहीं ADP आएगा, इट विल बाइंड विद ADP एंड फॉर्म GDP एंड ATP with the this reaction is catalyzed by the nucleotide diphosphate kinase. Sixth step is oxidation of succinate to fumarate. Oxidation of succinate to fumarate with the help of enzyme succinate dehydrogenase, और यहाँ पे रिडक्शन होगा FAD का FADH2 में, और वो कहाँ से आएंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा इसमें और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, इनका एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या बना लेंगे आपस में? यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये सक्सिनेट से क्या बन जाएगा? फ्यूमेरेट बन जाएगा। हमने एंजाइम्स में पढ़ा भी था, इस सक्सिनेट का क्या है? एक जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है इसका एक इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दैट कौन सा होता है? मेल्योनेट इनहिबिटर, मेल्योनेट प्रेजेंट होता है, और दैट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वो किसकी वजह से? क्योंकि उसकी और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है। ये देखो, ये सक्सिनेट है, सक्सिनेट है, और ये मेल्योनेट है, तो इन दोनों में क्या है? सिर्फ एक जो इथाइल ग्रुप है सक्सिनेट में, ये एक्स्ट्रा, इसका फर्क है, बट ये बाइंड यहाँ से करता है एंजाइम से, तो इसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी जो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये लास्ट रिएक्शन में 6th स्टेप में यूज हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज bound to the mitochondrial inner mitochondrial membrane in eukaryotes, and in prokaryotes that is bind to the plasma membrane। अदरवाइज जो और सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस एंजाइम कंटेन 3 डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर्स एंड कोवलेंटली बाउंड FAD मॉलिक्यूल। 7th step is hydration of fumarate to the malate। जो fumarate है that will hydrate it to the malate।
तो जो यहाँ पे जो एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, दैट इज फ्यूमेरेज एंजाइम। और दो फ्यूमेरेज एंजाइम में दैट इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक, जो ये रिवर्सिबल हाइड्रेशन भी करेगा। यहाँ पे जो मेलेट बनेगा इसका रिवर्सिबल हाइड्रेशन भी करेगा फ्यूमेरेट में, बट दिस फ्यूमेरेज इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक एंजाइम। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, इट विल हाइड्रेशन ऑफ द ट्रांस डबल मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूमेरेट, नॉट द सिस डबल मॉलिक्यूल ऑफ मेलेट। ये देखोगे आप, फ्यूमेरेट जो यहाँ पे है ये फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है मेलेट और फ्यूमेरेट में? सिर्फ ये जो मेलेट है इसमें सिस पोजीशन में है ये कार्बोक्सिल ग्रुप की वो, और यहाँ पे क्या है ये ट्रांस पोजीशन में है फ्यूमेरेट में। तो जो फ्यूमेरेज एंजाइम है वो सिर्फ ट्रांस डबल बॉन्ड ऑफ फ्यूमेरेट को ही कैटालाइज करता है, ना कि मेलेट को। और इसको कैटालाइज किस में करेगा, इनटू एल मेलेट में, इसको एल मेलेट में कैटालाइज करेगा। और इसी टाइप से जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो ये एल मेलेट को ही फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करेगा, जो डी मेलेट है उसको नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट टू ऑक्जेलोएसीटेट। तो जो एल मेलेट है दैट इन द नेक्स्ट स्टेप जो एल मेलेट बना है दैट विल अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलोएसीटेट। और ये जो स्टेप, और यहाँ पे जो Na+ है दैट विल रिड्यूस टू NaDH। और ये किसकी वजह से होगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से। और ये जो रिएक्शंस है दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। और यहाँ पे क्यों, उसका जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऑक्जेलोएसीटेट यूज होता है, तो ऑक्जेलोएसीटेट विल रीजनरेट हियर। नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल अब इसके प्रोडक्ट्स क्या बने हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो NaDH है 3, तो ये NaDH बने हैं 1, 2 and 3। 3 NaDH, 1 FADH2, ये एक FADH2 बना है, एंड 1 ATP और GTP, एक क्रेब साइकिल की हम बात कर रहे हैं, एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। रिक्वायरमेंट ऑफ O2 बाय सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि हम उस तक बोलते हैं जब जो ग्लाइकोलिसिस है दैट विल मे बी एरोबिक और एनएरोबिक, बट उसके बाद जब पायरुवेट ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद जो भी सारे स्टेप हैं ये एरोबिक साइकिल्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो क्या हमने देखो साइकिल में कहीं देखा, पूरी साइकिल में हमने तो कहीं भी नहीं देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज हुई हो। तो जो TCA साइकिल है दैट विल डज नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन डायरेक्टली, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कहीं भी नहीं होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, उसको जो NAD+ है, जो FAD है, ये जो देखो आप NADH बन रहा है वो किससे बनेगा, NAD+ से बनेगा। जो FAD बन रहा है वो किससे बनेगा, FAD। ये FADH2 जो बन रहा है वो किससे बनेगा, FAD से बनेगा। तो ये जो NAD+ और FAD कहाँ से आएंगे, ये आएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और वो कहाँ से आएंगे, जब इनका इसका और इसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो किसकी हेल्प से होगा, ये जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेटरी चेन में ये इनका ऑक्सीडेशन करेगी, और उनसे फिर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे NAD+। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये नहीं होंगे, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो जो क्रेब साइकिल है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो इस वजह से अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इट मीन्स ये स्टेप बंद हो जाएगा, और इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ये नहीं होगा तो TCA साइकिल बंद हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है टू रेगुलेट द TCA साइकिल। सो TCA साइकिल इज, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है दैट इज स्ट्रिक्टली एरोबिक इन कंट्रास्ट टू द ग्लाइकोलिसिस, जो कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशंस में हो सकती है। Regulation of the citric acid cycle. Citric acid cycle is regulated at many steps. फर्स्ट तो जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन को जो ATP एसिटाइल को एंजाइम में NADH और फैटी एसिड है वो अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो इस साइकिल को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इनकेस अगर AMP को एंजाइम NAD+ और कैल्शियम आयन है तो वो इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सिट्रेट सिंथेज, इसको रेगुलेट करेंगे। NADH सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिट्रेट और ATP इसको इनहिबिट करेंगे, और ADP जो है वो इसको स्टिमुलेट करेगा। थर्ड स्टेप जो है आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटा ग्लूटारेट, दैट विल बी इनहिबिटेड बाय द ATP एंड that is catalyzed stimulated by the calcium ions or ADP.
सिमिलरली अल्फा कीटा ग्लूटारेट, जो यहाँ पे अल्फा कीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इस स्टेप को भी क्या सक्सिनिल जो कोएंजाइम है दैट विल इनहिबिट दिस स्टेप, और NADH है वो भी इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें फीडबैक इनहिबिशन होगा प्रोडक्ट का, जो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, और जो कैल्शियम आयंस है वो इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो इस टाइप से ये रेगुलेशन होगा सिट्रिक एसिड साइकिल का, डिपेंडेंट अपॉन देयर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फीडबैक इनहिबिशन, और जो फीडबैक इनहिबिशन और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन के बेसिस पे। तो प्रोडक्ट्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल अभी हमने लास्ट में पढ़ा है। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस साइकिल क्या क्या मिल रहा था हमें, 2 मॉलिक्यूल CO2 के मिल रहे थे, 3 मॉलिक्यूल्स NADH के मिल रहे थे, और वो जो 1 मॉलिक्यूल है वो FADH2 मिल रहा था, 3 मॉलिक्यूल NADH, 1 मॉलिक्यूल FADH2 और 1 ATP का प्रोडक्शन हो रहा था, और जो ऑक्जेल एसीटेट है वो रीजनरेट हो रहा था। ये किस में हो रहा था, एक क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। बट हमारे पास क्या था, ग्लाइकोलिसिस में क्या बनते हैं, ये तो क्या है, एक मॉलिक्यूल जो पाइरुवेट का होगा, पाइरुवेट का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ ना इसमें, तो उससे सिंथेसिस हो रही है इसमें। तो पर पाइरुवेट के जब ग्लूकोज से बनती है, तो ग्लूकोज से कितने पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रेब्स साइकिल होंगी, इट मीन्स क्या, 2 TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, 2 होनी चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 की जगह अगर पूरी साइकिल होगी तो ये देखो, तो इसका मतलब क्या है, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये तो एक क्रेब्स साइकिल के हैं, अगर हम बात करते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज साइकिल के साथ में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में 2 साइकिल्स होती हैं, 2 क्रेब साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो डबल हो जाएगा सारे प्रोडक्ट्स की, 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH एंड 2 FADH2। तो अगर हम बात करें, कोई पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि एक क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो ये होंगे, और पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जो प्रोडक्ट है क्रेब साइकिल में वो क्या होंगे, तो वो इस टाइप से होंगे। इंपोर्टेंस ऑफ क्रेब साइकिल क्या है सेल में, इंपोर्टेंस क्रेब साइकिल की, जो क्रेब साइकिल आपने देखा है बहुत सारे इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड कर रही है, सक्सिनेट है, फ्यूमेरेट है, अल्फा कीटा ग्लूटारेट है, जो कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस में बहुत ही नेसेसरी होता है। जब भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस होते हैं तो अल्फा कीटा ग्लूटारेट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे। ऑक्जेलो एसीटेट है, मैलेट है, तो बहुत सारे जो इंटरमीडिएट्स हैं ये अदर्स रिएक्शंस जो है उनमें भी यूज होते हैं। तो इस वजह से जो क्रेब साइकिल है एनाबॉलिक, यहाँ पे एक जगह कैटाबॉलिक है तो दूसरी जगह एनाबॉलिक है। जैसे यहाँ पे अल्फा कीटा ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो वहां पे अल्फा कीटा ग्लूटारेट ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो इसके दोनों नेचर हैं क्रेब साइकिल के, इट इज बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबॉलिक रिएक्शन। TCA cycle is actively involved in gluconeogenesis, transamination reaction and deamination reactions. So it is the basis of center of all the metabolic reactions. Thanks.